दोस्तों, मार्केट में एक साथ चार चार आईपीओ क्लैश हो रहे हैं और हम अगर किसी एक एक आईपीओ के एक एक लॉट को भी बिड करते हैं तो 60,000 रुपए ब्लॉक करने पड़ेंगे। और दोस्तों, बहुत बार यह होता है मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए कि 60,000 रुपए एक साथ इस तरह से ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो नियर अबाउट हर कोई चाहता है कि इन चार आईपीओ में से हम किसे ज्यादा प्रायोरिटी दे और किसे कम प्रायोरिटी दे। तो क्वालिटी वाइज इन चार आईपीओ में से दोस्तों 3 आईपीओ का हम यहां एक क्विक रिव्यू करते हैं, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा आईपीओ क्वालिटी वाइज ज्यादा बेटर है और कौन सा कम है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि अगर आपके पास किसी एक ही आईपीओ को बिड करने के पैसे हैं तो कौन से आईपीओ को किया जाए और कौन से आईपीओ को स्किप किया जाए। तो दोस्तों, आज की डेट में एनएससी और बीएससी के ऊपर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डिमांड क्या शो कर रहा है उसके बेसिस पे, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की डेट में इन आईपीओ के बारे में क्या कह रहा है कि कितना लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है, इन बेसिस पे हम आईपीओ का रिव्यू करते हैं। पर आज की डेट में जो 4 आईपीओ है दोस्तों, उसमें से सिर्फ 3 ही आईपीओ का हम रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला विंडलाज बायोटेक, दूसरा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और तीसरा देवयानी इंटरनेशनल। इन 3 आईपीओ का ही करेंगे क्योंकि चौथा आईपीओ उतना मुझे ठीक ठाक नहीं लगता है कि हम उसे यहां कंसीडर करें। 3 आईपीओ में से आप प्रायोरिटी दे पाओगे कि कौन सा आईपीओ बेटर है, किसे बिड करना है, पहले नंबर पे किसको, दूसरे नंबर पे किसको और तीसरे नंबर पे किसको आप रख सकते हो। तो दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। हम जानेंगे इन तीनों में से किसका प्रायोरिटी या किसका क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे, और हम रिव्यू करते हैं इन 3 आईपीओ का, जिसके अंदर हम रिव्यू करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का, फिर विंडलाज बायोटेक और देवयानी इंटरनेशनल। दोस्तों, ये रिव्यू हम क्विक करेंगे, जिसके अंदर हम इन कंपनियों के बारे में भी बहुत बेसिक से जानेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे, और आगे चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इन कंपनियों का बेसिक क्या है। एक्चुअली अगर हम विंडलाज बायोटेक की बात करें तो ये 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी है, और जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है या इनका जो रोल है इस सेगमेंट के अंदर वो सीडीएमओ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो भी इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट लगते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, उनको डेवलप करने का और उन्हें मैन्युफैक्चर करके उन कंपनियों को देने का काम करते हैं। 3 लेवल पे इनके बिजनेस को इन्होंने डाइवर्सिफाई किया, एक तो सीडीएमओ, दूसरा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ये जेनेरिक दवाइयों को बेचते हैं, और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी इनका अच्छा है या इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। तो इस तरह से ये विंडलाज बायोटेक है। दूसरी कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। दोस्तों, ये कंपनी फूड सेगमेंट से आती है। 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसे अगर हम समझे तो वो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स है उनकी फ्रेंचाइजी का बिजनेस ये इंडिया के अंदर करते हैं, जिसके अंदर केएफसी है, पिज्जा हट है, कोस्टा कॉफी है। इन कंपनियों के जो फ्रेंचाइजीज या स्टोर्स है वो इंडिया के अंदर ये कंपनी चलाती है। तो दोस्तों, फूड सेगमेंट में एक तो इनका ये पार्ट है, इसके अलावा ये कंपनी खुद भी अलग अलग जो फूड सेगमेंट के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें खुद भी मैन्युफैक्चर करती है, और इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इस कंपनी का भी है। मतलब फूड सेगमेंट से ये जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है केएफसी, पिज्जा हट वगैरह, इनके फ्रेंचाइजीज ये ओन करती है। इसके अलावा सबसे आखिर में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में अगर हम जाने तो यह कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों, और नाम ही सिग्निफाई करता है डायग्नोस्टिक्स कंपनी है। मतलब ये जो अलग अलग एक्सरेज हो या फिर एमआरआई हो या फिर रेडियोलॉजी हो या फिर इमेजिंग हो, अलग अलग तरीका की जो आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन के समय बहुत बार सजेस्ट की जाती है, उन सभी कामों को ये कंपनी आज के डेट में मार्केट में कर रही है, और इनका प्रेजेंस भी बहुत तगड़ा है दोस्तों। ये कंपनी हम कह सकते हैं इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, जिसके अंदर नियर अबाउट इनके 1000 से ज्यादा सेंटर्स है, जिसके अंदर 500 से ज्यादा पैथोलॉजी सेंटर्स भी है, और इसके अलावा मोर देन 70,000 दोस्तों सीटी हो, एमआरआई हो, ये इनके रिपोर्ट निकलते हैं पर मंथ। और अगर देखा जाए तो 5 लाख से ज्यादा भी अलग अलग रिपोर्ट ये कंपनी इस तरह से पैथोलॉजी सेगमेंट के अंदर अलग अलग उनके जो भी टाइप्स हॉस्पिटल्स है उनको या उनके जरिए जो भी
पेशेंट्स आ रहे हैं उनको दे रही है, मतलब इसका भी प्रेजेंस डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा अब चलते हैं इन तीनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम विंडलास बायोटेक की अगर बात करें, फाइनेंशियल हमें इसलिए देखना है कि हमें कंपैरिजन करना है इन तीनों कंपनियों का, तो फाइनेंशियल भी थोड़ा मैटर करता है। फाइनेंशियल के अंदर अगर हम विंडलास बायोटेक की बात करें तो ये कंपनी का टोटल असेट जो है वो साल दर साल बढ़ता ही गया है। जैसे आप यहां देख रहे हो 2018 में 290 करोड़ था, फिर 298 करोड़, 338 करोड़ और 216 करोड़ अभी तक। फिर टोटल रेवेन्यू भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ग्रोथ ही शो कर रहा है, 357 करोड़, 312 करोड़, 331 करोड़, 323 करोड़। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है, 11 करोड़, 63 करोड़, फिर 16 करोड़, 9 करोड़, थोड़ा फ्लक्चुएट है, पर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि अभी ये जो दूसरी कंपनी हम यहां देखेंगे जो कि देवयानी इंटरनेशनल है दोस्तों, ये कंपनी को अगर हम ठीक से देखें तो फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक है, जिसके अंदर टोटल एसेट भी ठीक ठाक दिखती है। 2019 में वो नियर अबाउट 1807 करोड़ थी, फिर 1883, फिर 1668 करोड़। रेवेन्यू भी ठीक ठाक से रहा है, 1198, 1535, 1324, 2021 तक। अगर प्रॉफिट की बात करो तो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है इनका, लॉस आफ्टर टैक्स है। ये लॉस मेकिंग कंपनी है। 59 करोड़ का लॉस 2019 में था, फिर 78 करोड़, फिर उसके बाद में 2021 में अभी 81 करोड़ तक का इस कंपनी का लॉस है। पर हम जान सकते हैं कि समझ सकते हैं ओवरऑल पैंडेमिक में थोड़ा फूड कंपनीज का या ये जो सेगमेंट है इनका दिक्कत हुआ है, पर फिर भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है दोस्तों। इसके अलावा तीसरी जो कंपनी इस ओवरव्यू में हम ले रही है वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स दोस्तों। ये कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का भी अगर हम ओवरऑल रिव्यू करें तो एसेट 290 करोड़ 2018 में, फिर 529 करोड़, 630 करोड़, 605 करोड़। टोटल रेवेन्यू की भी बात करें तो वो भी 110 करोड़ 2018 में, फिर 214 करोड़, 271 करोड़, फिर 661 करोड़। और अगर इस कंपनी की भी ओवरऑल हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इनका भी लॉस ही है दोस्तों, इनका भी लॉस है। 2018 में 60 करोड़ का, फिर 58 करोड़ का, फिर 111 करोड़ का और अभी 184 करोड़ का अभी इस कंपनी का इस साल में प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो विंडलास बायोटेक ये कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बाकी ये दोनों कंपनीज अभी तक तो लॉस ही इन्होंने शो किया है, ठीक है। तो ये एक बात यहां कंपैरेटिवली समझने जैसी है। फिर दोस्तों अभी देखते हैं हम इन कंपनियों का डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है आपके मेरे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या दूसरे इन्वेस्टर्स है या फिर हम भी पूरे इंडिया से इस कंपनी को कितना डिमांड शो हो रहा है अभी आज तक के लिए इनको कितना डिमांड शो हो रहा है, इनके एक आईपीओ के शेयर्स को कितना सब्सक्राइब किया जा रहा है आईपीओ के अंदर। तो ये हम इससे समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी को कितना प्रायोरिटी दिया जा रहा है। जैसे अगर हम यहां अभी डिस्कस करते हैं विंडलास बायोटेक की, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने उसे अभी कोई मतलब टाइम्स में तो ओवर सब्सक्राइब नहीं किया है, पर ठीक है कुछ सब्सक्राइब किया है। फिर म्यूचुअल फंड ने, एफआईआईज ने भी कुछ नहीं किया है, म्यूचुअल फंड ने भी कुछ नहीं किया है। पर अगर हम देखें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में दोस्तों तो ये सिग्निफिकेंटली एक अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में, मतलब आपकी मेरी कैटेगरी में नियर अबाउट 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है आज तक दोस्तों। कल का आखिरी दिन बाकी है, मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आखिरी दिन ही बिड करते हैं। तो अभी के लिए तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं रिटेल सेगमेंट में इस कंपनी को एक अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है एनएससी पे। अब अगर हम बात करें दूसरी कंपनी जो कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, इस कंपनी को ओवरऑल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने तो बिड किया है, कुछ हद तक उनका सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ठीक से। फिर एफआईआईज ने अभी तो कुछ बिड नहीं किया है, म्यूचुअल फंड ने भी कुछ बिड नहीं किया है, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आपकी मेरी कैटेगरी में दोस्तों ये कंपनी अभी तक के लिए नियर अबाउट 10.71 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ये अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक ठाक है। मतलब अगर हम कंसीडर करें विंडलास बायोटेक को तो उसके कंपैरिजन में ये अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन है, 10.71 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है रिटेल सेगमेंट में। और तीसरी कंपनी दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल, अगर इसकी बात करें तो अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इसे अच्छा खासा सब्सक्राइब किया है, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा एफआईआईज ने भी इसे सब्सक्राइब किया है खास करके। और इसके अलावा अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी अभी तक 12 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है रिटेल सेगमेंट में, मतलब आपके मेरे सेगमेंट में। रिटेल सेगमेंट में 12 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है सिर्फ एनएससी पे, ये एनएससी का ओवर सब्सक्रिप्शन है।
अब हम देखते हैं दोस्तों बीएससी का ओवर सब्सक्रिप्शन। बीएससी के अंदर अगर हम यहां देखते हैं सबसे पहले विंडलास बायोटेक को, तो ये कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने कुछ थोड़ा सब्सक्राइब किया है, फिर एफआईआईज ने भी कुछ सब्सक्राइब किया है बीएससी पे इस कंपनी को, फिर म्यूचुअल फंड ने अभी तक के लिए कुछ नहीं किया है, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने नियर अबाउट यहां पे भी 6.39 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है। मतलब यहां का 6 टाइम, वहां का 6 टाइम, नियर अबाउट 12-12 टाइम के आसपास ये कंपनी ओवर सब्सक्राइब हुई है ओवरऑल दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे मिला के। फिर उसके बाद में अगर देखते हैं देवयानी इंटरनेशनल को, तो इसका अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में इसे कुछ हद तक सब्सक्राइब किया है, फिर एफआईआईज ने भी कुछ सब्सक्राइब किया है, म्यूचुअल फंड ने यहां कोई सब्सक्रिप्शन अभी नहीं किया है आज के दिन तक, और यहां रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इस कंपनी को यहां भी नियर अबाउट 10.90 मतलब 11 टाइम ओवर सब्सक्राइब कर रहा है। यहां वहां 12, यहां 11, नियर अबाउट 22 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन अभी आज तक, कल का और एक दिन बाकी है दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल को दिख रहा है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को, तो इस कंपनी का ओवरऑल अभी तक के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने कुछ हद तक ही सब्सक्राइब किया है, एफआईआईज ने कुछ नहीं किया है, यहां म्यूचुअल फंड ने कुछ सब्सक्रिप्शन दिखाया है आज तक, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसके लिए अभी तक के लिए 10 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है। मतलब दोस्तों इन तीनों कंपनियों में अभी तक अगर हम देखें तो खास करके देवयानी और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, देवयानी 22 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है अभी तक के लिए बीएससी में, और कृष्णा नियर अबाउट 20 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और जो विंडलास है वो नियर अबाउट 12 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है इन दोनों सेगमेंट या दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर मिलके। ये ओवर सब्सक्रिप्शन आप समझ रहे होंगे डिमांड शो करता है, जितना ज्यादा डिमांड किसी आईपीओ को, प्रोबेबिलिटी उतना अच्छा, उतना ठीक ठाक हमें लिस्टिंग गेन मिले दोस्तों। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां देवयानी और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में ओवर सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टाई लगता है, लोग पसंद कर रहे हैं, और विंडलास बायोटेक को भी कुछ हद तक पसंद किया जा रहा है। अब दोस्तों इसके अलावा और एक क्राइटेरिया हम जांचते हैं, और वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर विंडलास बायोटेक का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी हम कंसीडर करें दोस्तों, तो वो 130 रुपए चल रहा है, और इनका लॉट साइज है 30 रुपए का। ये मैंने खास करके लॉट साइज इसलिए यहां दिया है कि यही मल्टीप्लीकेशन होता है लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 130 के हिसाब से कंसीडर करें तो नियर अबाउट 4000 के आसपास हमें यहां लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। देवयानी इंटरनेशनल के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां एक अच्छा खासा नियर अबाउट 50% से भी ज्यादा लिस्टिंग गेन शो हो रहा है, और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के अंदर भी एक ठीक ठाक लिस्टिंग गेन 3 से 35% का यहां पे हमें शो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम और इन तीनों आईपीओस को जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन मिले हैं उसे देखा जाए, तो हम अगर इन क्राइटेरियाज को ही कंसीडर करके इन कंपनियों को नंबर दे, तो सबसे पहला तो कृष्णा, फिर देवयानी, थोड़ा कृष्णा इसलिए पहले कि फंडामेंटल वाइज थोड़ा ठीक ठाक कंपनी है, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, देन देवयानी, और उसके बाद में विंडलास। इस तरह से हम उसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो मेरा ओपिनियन इन तीन आईपीओ के बारे में क्या है, पहली बात तो मेरा ओपिनियन यह है लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 से 35% के लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों आईपीओ को बिड किया जा सकता है। अभी मार्केट की जो सिचुएशन है उसे कंसीडर करते हुए प्रोबेबिलिटी है कि एक लिस्टिंग गेन इन पे मिले, पर सिग्निफिकेंट लिस्टिंग गेन अभी शो कर रहा है देवयानी इंटरनेशनल, उसके नीचे नीचे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, और उसके नीचे नीचे विंडलास बायोटेक। तो दोस्तों इस तरह से इन तीनों आईपीओ को आप प्रायोरिटी या सीक्वेंस दे सकते हो। कंसीडर करता हूं आप लोगों को यह रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहां उसे क्लिक करके आप वो भी ओपन कर सकते हो। ये वीडियो आपके दोस्तों परिजनों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।